हेलो एवरीवन, पीएम रेसिपी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक अमेजिंग किचन हैक टिप्स, को बहुत पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं कि आज की टिप्स कौन कौन सी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज की मेरी पहली टिप्स है फ्रेंड, इस तरह से दाल को लेकर आपके पास कोई भी दाल है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, यानी कि किचन की कोई भी दाल अगर आप लोग को स्टोर करना है तो उसे लॉन्ग समय तक कैसे स्टोर करें। जैसे बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है या धूप नहीं हो रही है, तो इसे हमें स्टोर करना है मार्केट से लाने के बाद। इसे हम लॉन्ग समय तक कैसे स्टोर करें कि इसमें कीड़े न लगें, घुन न लगें। बहुत ही अमेजिंग किचन है टिप्स मैं आप लोगों के साथ यह शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस टिप्स को फॉलो करके अपनी दाल को लॉन्ग समय तक एकदम फ्रेश बना के रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट से हमें दाल लाना है फ्रेंड्स। अगर धूप आप लोग को मिलती है तो धूप इसमें लगा लेना है, अगर धूप नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही दाल को आपको साफ करके ले लेना है। ऐसे स्टोर करते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें गैस को ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी पैन ले लेना है। मैंने आयरन की पैन लिया है। आयरन की पैन में अच्छे से हमारी दाल ये भून के तैयार हो जाएगी। ऑन करके जब पैन इस तरह से गर्म हो जाएगी तो गैस का फ्लेम हम मीडियम पे कर देंगे और इस तरह से मूंग दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए, नहीं तो 5 मिनट के लिए कम से कम इसे हम रोस्ट करेंगे। चलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। इस मूंग दाल को यहाँ हमें हल्का कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। जब कभी भी आप लोग को मूंग की दाल बनाना है तो इस तरह से रोस्ट करके ज़रूर मूंग की दाल को बनाएं, ऐसे ही कच्ची दाल को ना बनाएं। अगर इस तरह से मूंग दाल को रोस्ट करके बनाते हैं तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी यह दाल बनके तैयार होती है। तो एक बार मेरे बताए अनुसार इस तरह से दाल रेसिपी को रोस्ट करके ज़रूर बनाना। तो चलिए इसे हम 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल को 4 से 5 मिनट भून लिया है। तो दाल हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। गैस पर से यहाँ पे मैंने मूंग दाल को नीचे उतार लिया है। तो यहाँ पे मूंग दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट हम अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाने देते हैं। फिर इसे हम लॉन्ग समय तक कैसे स्टोर करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। 10 मिनट हो गया है। यहाँ पे मेरी दाल रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कंटेनर में हम दाल को अच्छे से रख लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे इस तरह से न्यूज़पेपर। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी पेपर ले सकते हैं। तो इस तरह से पेपर को हमें इसके अंदर कंटेनर के दाल के ऊपर से अच्छे से रख देना है। इससे क्या होगा कि ये न्यूज़पेपर जो है हमारे दाल के नमी को दूर करेगा और बारिश या सर्दी में आप लोग इस तरह से इसे स्टोर करते हैं तो ये आपकी दाल बिल्कुल लॉन्ग समय तक सेफ रहेगी, बिल्कुल आपकी दाल खराब नहीं होगी। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर वाले ढक्कन को अच्छे से लगा के कवर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने दाल को इस तरह से स्टोर कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग बिना 1 रुपए खर्च किए हुए लॉन्ग समय तक दाल को स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स दाल स्टोर करने का या टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से दूध को लेकर इस तरह से आप लोग गैस पे दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए जैसे दूध में उबाल आ रहा है, इसे हम कहीं छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं तो ज़्यादा देरी इस तरह से दूध उबलता रहता है तो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और ये उफन कर बाहर गिर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर आपका दूध ये उबल रहा है तो इस तरह से आपको इसके ऊपर बेलन रख देना है। इस तरह से अगर बेलन रख देते हैं तो आपका दूध बाहर नहीं गिरेगा। चाहे घंटों ही ऐसे दूध आप उबालते रहेंगे, बिल्कुल आपका दूध ये बाहर नहीं गिरेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, बेलन रखते ही दूध नीचे नीचे उबल रहा है, ये ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे ऐसे उबलता रहेगा, दूध गिरने का बाहर डर नहीं रहेगा। तो बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड, इस टिप्स को खुद ही फॉलो करना तब आप लोग के समझ में आएगा। तो फ्रेंड इस तरह से कप को लेकर क्या कभी आप लोग मार्केट से इस तरह से कप लाए हैं तो उसको ऐसे ही यूज करना शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमें नए कप को लाके तुरंत उसे नहीं यूज करना चाहिए। कभी कभी हमारे कप अच्छे निकल जाते हैं, कभी कभी खराब निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ये कप हमारे ओरिजिनल है तो ये कभी खराब नहीं होंगे, लेकिन जो लोकल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पीछे से उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, दड़क जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लॉन्ग समय तक हमारे कप रख सकें। चलिए देख लेते हैं। नए कप को लॉन्ग समय तक रखने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है एक बॉल और इस तरह से हमें सारे कप को इसके अंदर ऐड कर देना है
और ऐड करने के बाद इस तरह से हमें कप के अंदर डाल देना है पानी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कप को पानी में ऐड कर दिया है। तो जब कभी भी आप लोग नया इस तरह से कप लाते हैं तो उसे पानी में जरूर डालें, नहीं तो वो टूट जाते हैं। तो ओरिजिनल रहते हैं तो लॉन्ग समय तक चलते हैं, पर जब इस तरह से लोकल रहते हैं टूट जाते हैं। तो यह बहुत ही बेस्ट टिप्स और ट्रिक है फ्रेंड, इस टिप्स को जरूर फॉलो करना। कभी भी मार्केट से कप लाते हैं तो उसे ओवरनाइट के लिए पानी में इस तरह से छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपके कप में यहाँ जो क्रैक आ जाता है वो बिल्कुल क्रैक नहीं आएंगे और लॉन्ग समय तक आपके कप चलेंगे। फ्रेंड, इस टिप्स को आप लोग खुद ही फॉलो करना, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से कप को लॉन्ग समय तक यूज करने का या बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। लास्ट और नेक्स्ट टिप्स है मेरी फ्रेंड, इस तरह से कांच के गिलास और कप को लेकर जब कभी भी कहीं जाना है या इसे ऐसे ही रखना है तो हम ऐसे ही रख देते हैं कप को, तो आपस में ये टकरा के टूट जाते हैं। पर आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आप लोग कप या गिलास को इस तरह से रखेंगे तो आपके कप कभी भी टूटेंगे नहीं, लॉन्ग समय तक वो अच्छे से सेफ रहेंगे। लेना है पुराना सॉक्स, तो पुराना सॉक्स तो सबके घर में होता है फ्रेंड। इस टिप्स को देखने के बाद आप लोग कभी भी पुराने सॉस को नहीं फेंकना, घर के काम में इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सॉस के अंदर ग्लास को अच्छे से ऐड कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लास में मैंने सॉस को अच्छे से ऐड कर दिया है। अब सॉस को इसके अंदर हमें इस तरह से सेट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जब कभी भी हमें ग्लास को रखना है कांच का तो इस तरह से आप लोग डिब्बे में करके रखें, या कहीं आपको जाना है तो इस तरह से अगर ले जाएंगे तो ये आपके कप जल्दी से टूटेंगे नहीं, सेफ रहेंगे। तो ऐसे ही हमें कप को भी इसके अंदर ऐड कर देना है। तो कांच का गिलास, कांच का कप आप लोग इस तरह से कहीं भी जा रहे हैं तो आप लोग कप या गिलास को अच्छे से सुरक्षित रखते हैं। ये लॉन्ग समय तक आपके ऐसे न्यू बने रहेंगे और इसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल क्लीन रहेंगे, न्यू रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। इस तरह से एक सॉस के अंदर आप लोग कई कप को रख सकते हैं। दूसरा कप रखते वक्त आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह से थोड़ा सॉस के इसके अंदर हमें रख देना है और इस तरह से रखने के बाद तब हमें कप को इस तरह से सॉस के ऊपर से रखना है। फिर उसके बाद हमें अच्छे से इसके अंदर इसे ऐड कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से पुराने सॉस को ना फेंक करके आप लोग इस तरह से कप ग्लास को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। कहीं जाना है तो इस तरह से आप लोग कांच के गिलास कप को ले जा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आज की टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। आज की एक से बढ़कर एक अमेजिंग किचन टिप्स आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।